त्रिपाठी साहब बात कंप्लीट कीजिए जल्दी। अब ये समस्या है कि अब इस समस्या से आगे कैसे निपटा जाए। मेरा यही ख्याल है, जैसे मैं पहले दोहरा चुका हूँ, कि एक बार अलगाववादियों की पोल खुल गई है कि वो हमारे पासपोर्ट पे हमारी सुविधाएं लेकर के हमारे पैसे से खा रहे हैं और हमारी जो कहावत है कि जिस पत्तल में खाओ उसी में छेद कर रहे हैं। तो अब ये जब एक बार बात क्लियर हो गई, थैंक्स टू कांग्रेस एंड सीपीएम, कि जिन्होंने जा करके वहाँ बात करने की कोशिश की, बात नहीं हो पाई, तो अब ये एक साफ हो गया है कि उनका कांग्रेस ने बात करने की कोशिश नहीं की, त्रिपाठी साहब। अच्छा सॉरी, कांग्रेस नहीं गई थी, लेकिन जो भी लोग गए थे, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पैनल में फैक्ट्स को मैं माफी चाहता हूं, मेरी जानकारी गलत थी, लेकिन जो लोग भी थे उनकी वजह से ये अब साफ हो गया कि अलगाववादी किस मूड में है और हमें टिट फॉर टैट देना चाहिए। इतने साल तक हम उनकी बात सह चुके हैं, अब उनको इससे अलग कर दें, क्योंकि अगर हम उन्हें स्टेक होल्डर बनाएंगे, कश्मीरी पंडितों को भी हमें स्टेक होल्डर बनाना पड़ेगा और भी दूसरी पार्टीज को स्टेक होल्डर बनाना पड़ेगा। इसलिए हम बात सिर्फ मुद्दे पे लाएं। और मैं मेहर तरार आपके पास आऊंगा, लेकिन बीडी मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आता हूं। मैं पूछना चाहता हूं आलोक शर्मा जी से, आपने कहा कि बीडी मिश्रा साहब से गौरव एक पूछना चाहता हूं, मैं आ रहा हूं कि अगर ये कहते हैं कि उनका जाना ठीक था वहां, तो इनकी पार्टी क्यों नहीं गई? मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये बात किस तरफ है, ये वहां जाना चाहिए था, ये सही है कि गलत है? अगर ये सही है तो ये क्यों नहीं गए, अगर ये गलत है तो विरोध क्यों कर रहे हैं? आलोक शर्मा रिस्पॉन्ड करेंगे। किसने कहा कि नहीं मिश्रा साहब, कांग्रेस में किसी ने भी क्या कहा, कब कहा कि उनका जाना? आप कह रहे हैं जनाब, कहां से आप कह रहे हैं? बजने लगे। अभी आपने कहा, मैंने जब कहा कि ये क्यों गए, आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरह मत बैठा कीजिए, आप डिफेंस एक्सपर्ट की तरह बैठा कीजिए। डिसीजन हुआ था, किसी ने नहीं कहा है कि आप किसी ने कांग्रेस के अब से बता दें कि जाना चाहिए था। ये बताइए, आप एक पहलू तो लीजिए, अब से बता दीजिए। ये तो बीजेपी का स्टैंड है, अब आप बता दीजिए। आप बता दीजिए ना बीडी मिश्रा साहब कि क्या अलगाववादियों से बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप बताइए। आलोक शर्मा के पास आप बताइए। बीडी मिश्रा उन्होंने कह दिया बात होनी चाहिए, वो इससे पहले बोल चुके हैं कि बात होनी चाहिए। तो फिर ये क्यों नहीं गए? संविधान के दायरे में हर आदमी से बात होनी चाहिए। आपकी पार्टी क्यों नहीं गई? दायरे में सबसे बात होनी चाहिए, इसमें कहां क्यों नहीं गए? इसके माने कि आप कपट रखते हैं, आप नहीं चाहते समस्या सुलझे, ये प्रॉब्लम है। कांग्रेस क्या स्टैंड लेगी तय करेंगे क्या? चलिए ठीक है। अरे भाई कांग्रेस नहीं, कांग्रेस क्या स्टैंड लेगी, बीडी मिश्रा जी तय करेंगे क्या? नहीं जी, मोदी जी क्या स्टैंड लेंगे? पहले क्या बोले, आप तय करेंगे, आलोक शर्मा जी तय करेंगे। जाना चाहिए कि नहीं, आप बता दीजिए। देखिए पॉलिटिसाइजेशन बीडी मिश्रा साहब आप बता दीजिए, आप चाहिए कि नहीं? पर्सनल ग्रज यहाँ पर मत निकाले, कोई पर्सनल ग्रज ना निकाले यहाँ पर। और सवाल जो पूछा, जो लाइन है हमारी डिबेट की, उसी पर जवाब नहीं दे रहे बीडी मिश्रा साहब। बीडी मिश्रा आपको जवाब नहीं देंगे क्योंकि मैं जवाब नहीं दे रहे। जवाब नहीं दे रहे। कल से आप जो है आलोक शर्मा से कांग्रेस की तरह बोल रहा है, कौन भाजपा की तरह बोल रहा है। अच्छा ठीक है, ये कोई तय नहीं करेगा, ये सर्टिफिकेट मत बांटिए, कोई बीजेपी की तरफ से बोल रहा है, कोई कांग्रेस की तरफ से। मेहर तरार मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है, हो गया। मेहर तरार समय कम है, मैं आपको ज्यादा वक्त दे नहीं पाऊंगा, लेकिन मेहर तरार आपने अभी मुझसे बात करते वक्त बहुत प्रैक्टिकल और बहुत अच्छी बातें की यहां पर कि किस तरह से कश्मीर में जो इश्यूज चल रहे हैं उसमें पाकिस्तान को नहीं, वहां पाकिस्तान को बिल्कुल भी कुछ वहां स्पॉन्सर्ड टेररिज्म नहीं होना चाहिए, या बहुत सारे पाकिस्तानी ये मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जहां पर कश्मीरियों की जिंदगी पर कोई असर हो। मेहर तरार, लेकिन आपको क्या लगता है, जैसा कि बार बार ये आता है कि पाकिस्तान में सरकार एक है नहीं, पाकिस्तान में कई तरह के पावर सेंटर्स हैं। मेहर तरार, क्या यह भी एक कारण है जिसकी वजह से कश्मीर, आज हमारे लिए कश्मीर एक बहुत बड़ी समस्या बन गया और उसमें सबसे बड़ी पाकिस्तान बार बार नाम आता है उसमें? आप लोग, मैं या कोई भी पाकिस्तानी ये डिनाई करे कि जब ये ऑलमोस्ट 24-25 साल पहले जब ये अनरेस्ट शुरू हुई और उसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था, तो आई थिंक आई वुड बी जस्ट फूलिंग माई सेल्फ एंड एवरीबडी एल्स। आई एम नॉट वन ऑफ
these politicians कि मैं अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए एक्चुअली रियलिटी से पीछे हट जाऊं। सबको इस बार आई डू बिलीव पाकिस्तान को किसी किस्म की प्रॉक्सी वॉर में कश्मीरियों की मदद नहीं करनी चाहिए, बट यस एज पाकिस्तान इज इमोशनली अटैच्ड टू दिस होल थिंग, वो अगर दूर से डिप्लोमेटिकली अगर दुआएं नहीं, भेजना मेरे ख्याल चाहते जब हैं इससे या पहले इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान में, जी। तो हमें लगा था कि वहां एक डिप्लोमेटिक गवर्नमेंट आएगी और डिप्लोमेटिक गवर्नमेंट ही पाकिस्तान की पॉलिसीज बनाएंगे, लेकिन आज जिस तरह से जनरल राहिल, माफ कीजिएगा, डेमोक्रेटिक उन्होंने आज भी यही कहा लेकिन है, आज जिस तरह से जनरल राहिल शरीफ के बयान आ रहे हैं, लगता नहीं कि वहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। नहीं, मैं तो बल्कि ऑनेस्टली मैं तो क्योंकि वी एक्चुअली रोट अबाउट दैट टुडे, आज हमने एडिटोरियल लिखा। हम लोग तो बड़े खुश होते हैं बातें सुन के जब वो कहते हैं कि हाँ हम डिप्लोमेटिक तरीके के साथ इसकी हम इसको सपोर्ट करेंगे। आप लोगों को मैं सिर्फ बार बार यही बात कह रही हूँ कि जिस जगह को आप अपना समझते हैं, जिन लोगों को आप उसमें आप ये तो डिसाइड नहीं कर सकते ना, आप ये तो डिसाइड नहीं करेंगे ना कि वो जो आपकी मर्जी का नहीं बोले वो आपके लोग नहीं है। You should as a well नहीं, बात मर्जी का बोलने की नहीं है बेहतर। Being a civilian, being a everybody, you should speak to. I speak to. You have some duties to your country. आप अगर किसी देश के नागरिक हैं तो आपको उस देश के प्रति कुछ आपके कर्तव्य भी हैं। आप पाकिस्तान के हैं तो आपके पाकिस्तान के प्रति होंगे, हम भारत के हैं तो हमारे भारत के प्रति होंगे। बट है तो आप उनको अपना तो हम अपने लोगों से कैसे बात करें, कब बात करें, क्यों बात करें, वो हमारे पे छोड़ दीजिए आप। वो पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं उससे। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाना चाहते हैं बीडी मिश्रा साहब, वो सवाल पूछ ले। एक सवाल है आपसे, एक सवाल सुन लीजिए बीडी मिश्रा पूछा जाता है। परसों मैंने आपके टेलीविजन को देखा था, उस टेलीविजन पर एक आर्मी के बहुत सीनियर अफसर कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब ने सऊदी अरेबिया के प्रिंस को बुलाया था और इसलिए बुलाया था कि रहील शरीफ साहब से बात करें कि वो एक्सटेंशन ले लें। तो रहील शरीफ साहब उसको नहीं माने, इसलिए नहीं माने कि वो कहते हैं कि नवाज शरीफ हमको रबर स्टैंप ट्रीट कर रहे हैं, हम इफेक्टिव होना चाहते हैं। तो आपके यहाँ क्या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और मिलिट्री डिक्टेटरशिप में ये कहीं तालमेल है क्या? अगर तो टॉक शोज के पैनलिस्ट की हर बात आपने सीरियसली लेनी है, आपके यहाँ सुना आप लोग जो सारी की सारी बातें करें, इसका मतलब है कि वो इंडिया की रियलिटी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं मानती। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस साल के एंड तक जो भी उनका टाइम है, ऑल ऑफ अस विल सी हिम रिटायर। नहीं, ये आप कैसे कह सकती हैं कि हम जो बातें कर रहे हैं आप नहीं मानती, तो वो फैक्ट्स नहीं है। हमारी बातें सही नहीं है। मैंने आपकी बात नहीं कर रही, आई एम सेइंग कि अगर ईच एंड एवरी पैनलिस्ट ऑन अ टॉक शो स्पीक्स नथिंग बट द ट्रूथ, लेट्स बी ऑनेस्ट, नोबडी डज। सब लोग अपने पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के हिसाब से बोलते हैं। I think we do, That's wonderful. I met an Indian in Lahore last Friday. चलिए आप अपनी बात यहाँ पर ये क्लियर कीजिए कि क्या वाकई कई सारे पावर सेंटर मैं आखिरी सवाल पर समय बिल्कुल नहीं है, 20 सेकंड, क्या ये पावर सेंटर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, पावर सेंटर कहीं और है, इस वजह से भी दिक्कत आ रही है पाकिस्तान की पॉलिसीज को वहां पर बनाने में? You don't understand. Pakistan has a lot of issues. आप लोग इस चीज को हर दफा भूल जाते हैं अपने टॉक शोज में। Pakistan has a lot of issues. Pakistan is fighting a war on its own border. Pakistan has a lot of problems. Then why are you indulging Kashmir? पाकिस्तान की मैं नहीं समझती। That is what India has been saying. Mind your own business. You have your own issues. Why are you indulging in other issues? हम भी तो यही कह रहे हैं मेहर, जो आप कह रही हैं हिंदुस्तान भी वही कह रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी 15 अगस्त की स्पीच में बलोचिस्तान को डालिए। आई थिंक इट्स ऑल कंडेमेबल। पाकिस्तान ऐसी कोई बात करे वो भी गलत है। ठीक है, समय खत्म हो चुका है। आप जो बात कर रही हैं, प्रेम शुक्ला से मैं जवाब लेता हूं। प्रेम शुक्ला 10 सेकंड 20 सेकंड में अपनी जवाब दीजिए। मैं आईएसआई के एजेंट की तरह अपना बिहेव करें। ये जरा गौरव सुन लें। ये कौन है? मेहर तरार, आप कृपा करके ये बताइए। चलिए ठीक है, डोंट बी पर्सनल। प्रेम शुक्ला, डोंट बी पर्सनल। मैं अमित आपसे एक रिएक्शन लूंगा, उसके बाद खत्म करूंगा 10 सेकंड में, क्योंकि आप एक कश्मीरी हैं। अमित आपसे 10 सेकंड का रिएक्शन है। अमित, क्या लगता है कि ऐसे हल निकलेगा? जिस तरीके से सरकार चल रही है, अगर वो सिंसियर रहती है, हल मैं नहीं कहूंगा कि इमीडिएटली निकलेगा, बट इट विल बी अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन फॉर श्योर।
चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, मेहता आपका भी शुक्रिया और सभी लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर संकेत ये मिलने लगे हैं कि अलगाववादियों पर शिकंजा कसा जाएगा, उनकी सुविधाएं, उनके खर्च, उनके होटल बिल, सिक्योरिटी गार्ड्स, उनकी सिक्योरिटी, ये सब कम किए जाएंगे और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जाएगी कि आप भारत के पैसे पर पाकिस्तान के गुणगान मत गाइए। और क्या ये कुछ कर पाएगा कश्मीर में, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कम से कम करारा जवाब तो देने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से और ये करारा जवाब मिलना भी चाहिए। अगर आप भारत के होकर भारत की बात ना करके पड़ोसी देश की बजाय और पड़ोसी देश की बात करें।